आज मई दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर एकता के लिए। पूरी दुनिया में मजदूरों की एकता के लिए ये दिन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पत्रकारों का संघर्षशील संगठन है, जिसने मध्य प्रदेश के पत्रकारों के लिए सतत संघर्ष किया है और कई मांगें सरकार से मनवाई हैं। उपलब्धि के रूप में अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में जो राज्य सरकार ने श्रद्धा निधि, जिसको हमने पेंशन योजना के रूप में डिमांड की थी, श्रद्धा निधि के नाम में उन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें 62 साल के पत्रकारों को 5,000 रुपये की धनराशि श्रद्धा निधि के रूप में राज्य सरकार देने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हुई है। पत्रकारों के टोल टैक्स पर अक्सर झगड़े हुआ करते थे। अधिमान पत्रकारों को टोल टैक्स फ्री कराने की लड़ाई हम लोगों ने जीती है। ऐसी कई मांगें हैं। 21 सूत्री में से 17-18 मांगें हमारी इस सरकार ने मांगी हैं। हम लोग सतत संघर्ष करते हैं उनके हकों के लिए और उनकी मान और उनकी आन और उनकी शान के लिए। पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो 1986 में मोतीलाल वोरा सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ अगर झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो उन झूठे आरोपी को, दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। और इस सरकार ने भी उसको थोड़ा और आगे बढ़कर उसको बढ़ाया है और कहा है कि अगर किसी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रकरण दर्ज किया है तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बात सही है कि कानून बन गया, नियम बन गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई पालन हो नहीं रहा है। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इस क्रम में अब किसी भी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो 100 मिनट अपने आप CID इंक्वायरी में चला जाए और CID की जांच के बाद जो भी निर्णय हो उस पर हमारे कभी उस पर विवाद नहीं होगा। जो CID की जांच के बाद उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसको सर्वदा स्वीकार करेंगे। श्रमजीवी पत्रकार ये एक संगठन नहीं, एक आंदोलन है, जिसमें मध्य प्रदेश भर के लगभग 6,000 से अधिक पत्रकार सदस्य हैं और राज्य सरकार इसको मान्यता देती है। उसका उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य श्रम सलाहकार मंडल में और श्रम सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं। और भी सरकारी संस्थाएं जो होती हैं उनमें भी श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथ ही वो श्रमजीवी पत्रकारों को लिया जाता है, वो चाहे कल्याण समिति हो या अधिमानता समिति हो। लेकिन आज के दिन ये बात कहना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है कि पत्रकारों के कई संगठन होने की वजह से पत्रकारों की जो एकता है वो खंडित हुई है और उस खंडन की वजह से पत्रकारों की ताकत कम हुई है और इसी वजह से पत्रकारों के साथ शोषण और जुल्म इस प्रदेश में जारी है। सभी पत्रकार साथियों से और सभी संगठन के नेताओं से मेरा निवेदन है कि अगर पुरानी बातें भूलकर एक बैनर के नीचे सब लोग आ जाएं तो जो आज से 25 साल पहले मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की साख थी, पत्रकारों की मध्य प्रदेश में साख थी, वो वापस आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।